Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Student, we were doing chapter number 6, Manufacturing Industries of Geography. In this chapter, we have already done about the agro-based industries. हम agro-based industries को कर चुके थे, जिसमें हमने की थी कॉटन, शुगर, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है उसके बारे में किया था, और शुगर मिल्स हैं उनके बारे में किया था। मीन्स शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं जो, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, यानी कि जहाँ से मिनरल से जो हमें रॉ मटेरियल मिलता है और उसके बाद जो हमें इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं वो इसमें आएंगी। इसमें क्या रहता है, जो भी हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग करने के बाद जो भी मिनरल्स वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि जब भी माइनिंग करने से जो भी खान वगैरह होती हैं, माइंस होती हैं, उसमें से जो भी मटेरियल निकलता है वो रॉ होता है, ठीक है, कच्चा होता है, उसमें प्योर नहीं होता, उसको प्योरीफाई किया जाता है और उसमें से ही मिनरल निकाल के फिर जो हमारी चीज़ें बनती हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या रहेगा हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ क्या है, ये जितनी भी इंडस्ट्री हैं उन सब का बेस है, ठीक है। वो कैसे होंगी, हैवी हो या लाइट, सभी का बेस है। वो कैसे रहेगा, उसमें ये रहेगा जो भी मशीनें हैं वो किससे बनती हैं, आयरन से बनती है, ठीक है। जब आयरन ही नहीं होगा तो वो कैसे बनेंगी मशीनें, इसलिए इसको क्या है, सबका आधार बोला जाता है, सभी इंडस्ट्रीज़ का बेस इसको बोला जाता है, ठीक है। ये बेसिक इंडस्ट्रीज़ हम इसको कहेंगे। और इसमें क्या है, हैवी, मीडियम और लाइट सभी तरह की आती हैं इंडस्ट्रीज़। ये सारी क्या है, डिपेंड ऑन मशीनरी के ऊपर डिपेंड होती हैं। स्टील है, इसकी नीड किस लिए होती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए होती है, इंजीनियरिंग के लिए जो गुड है वो बनाई जाती हैं उसके लिए स्टील की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो आयरन और स्टील की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ पर होती है, डिफेंस में, मेडिकल में, in every industries we can say it is required। हर एक इंडस्ट्रीज़ में हम कह सकते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट रहती हैं, इसलिए इसको बेस बोला गया है। तो प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन ऑफ स्टील इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स द कंट्री। जो प्रोडक्शन है, इसके प्रोडक्शन की और कंजप्शन दोनों कितनी है, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, कंजम्पशन भी ज़्यादा हो रहा है, दोनों से क्या पता लगता है, कंट्री की डेवलपमेंट का पता लगता है। आयरन एंड स्टील इज़ अ हैवी इंडस्ट्रीज। इस आयरन और स्टील है जो लोह की और स्टील उत्पाद है, इस्पात उद्योग हैं, उनको हैवी इंडस्ट्रीज बोला जाता है। रीज़न क्या है, ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश्ड गुड आर हैवी एंड बल्कि एंटेनिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। क्योंकि इसमें क्या रहता है, ज़्यादातर जो गुड्स होती हैं वो, जो आयरन की गुड्स हैं वो हैवी होती हैं, बल्कि होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन है वो भी उसकी कॉस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसकी वजह से भी ये हैवी इंडस्ट्रीज़ में आ जाता है। आयरन और कोकिंग कोल, आयरन है, लोहा है, अयस्क है, लोह अयस्क और कोयला है, ठीक है। एंड लाइमस्टोन आर द रिक्वायर्ड इनटू द रेशियो ऑफ द अप्रोक्सीमेटली। और लाइमस्टोन जो होता है उनकी रेशियो क्या रहेगी, फोर प्रोपोर्शन, जो प्रोपोर्शन है इनका रेशियो है वो क्या रहेगी हमारी, 4:2 और 1 रहेगी। सम क्वांटिटी ऑफ द मैगजीन्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड ऑफ हार्डन द स्टील। और कुछ क्या रहती हैं, कुछ की जो क्वांटिटी हम कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो इस्पात है, इस्पात बनाने के लिए, यानी कि इसकी क्वांटिटी, सम क्वांटिटी मैग्नीज, यानी कि स्टील को हार्डन बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए कुछ क्वांटिटी में क्या है, मैग्नीज की भी रिक्वायरमेंट रहती हैं। वेयर शुड द स्टील प्लांट बी लोकेटेड, आइडली लोकेटेड। अब क्वेश्चन यही अराइज होता है कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं, सभी इंडस्ट्रीज़ का बेस है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, तो ये कहाँ पर लोकेटेड होगी, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या रहेगी, इसकी आइडियल लोकेशन क्या होगी, तो वही है, इसमें सबसे पहले वही पॉइंट आता है, क्या था फर्स्ट पॉइंट, रॉ मटेरियल, कि जहाँ पर ईजिली रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो सके, ठीक है, वहीं पर ये प्लांट्स हैं इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। और जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो भी क्या है,
अकॉर्डिंग टू बजट होने चाहिए, ठीक है, ताकि अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़्यादा होंगे तो जो भी हम गुड्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे उसकी कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट एंड कंजप्शन। तो वही है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी ठीक होने चाहिए, जहाँ पर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होगा वो ताकि और जहाँ पर मार्केट होंगी, कंज्यूमर होंगे, तो इन सब ये सारी की सारी क्या है आइडियल लोकेशन है किसके लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। इन 2014 विद 86.5 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन, 2014 के जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग क्या है 86.5 मिलियन टन है स्टील का प्रोडक्शन हुआ। इंडिया का जो रैंक है वो किस में है, क्रूड स्टील के प्रोडक्शन में 4th नंबर पे इंडिया का रैंक है और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो स्पंग आयरन है, स्पंग आयरन में भी क्या है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, ठीक है, जो स्पंज आयरन रहता है। इसमें 2004 में अगर हम कंजम्पशन को देखें तो कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेट 60 kg पर एनम, यानी कि हर साल 60 किलो जो एक साल में हम इसको कंज्यूम कर लेते हैं। और वर्ल्ड में जो एवरेज रहती है वो क्या रहती है कि 217 kg रहती है वर्ल्ड में इसको कंजम्पशन की एवरेज। यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में हम क्या देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, यानी कि प्रोसेस क्या रहेगी, कोई भी स्टील हम बनाते हैं, स्टील मीन्स यहाँ पे स्टील और आयरन दोनों आ जाएगा, लोहा जो बनता है, इस्पात जिसको हम कहेंगे वो बनता है, उसकी क्या रहेगी प्रोसेस। पहले तो क्या है ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल और टू प्लांट, यानी कि जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ लगी है, जो भी प्लांट लगा है उसमें क्या रहेगी ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, किसके लिए, रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है। रॉ मटेरियल होगा, उसके बाद ब्लास्ट फुरेंस किया जाएगा, यानी कि एक भट्टी होगी, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा हीटिंग की जाएगी, उसको मेल्ट किया जाएगा, ठीक है। मोल्टन मटेरियल प्योर्ड इनटू मॉड्यूल्स कॉल्ड पिग्स, इसके अलावा जो मोल्टन मटेरियल है उसमें जो प्योर चीज़ें हैं उसको अलग किया जाएगा, ठीक है, जिसको पिग्स बोला गया है। उसके बाद क्या रहेगा, जो प्योर मटेरियल है, मान लो आयरन को हम अलग करते हैं, आयरन को यहाँ पे अलग कर लिया, उसके बाद उसमें ऐड की जाएंगी उसको हार्ड बनाने के लिए, जैसे निकल है, ठीक है, मैग्नीज है, इसके लिए ये सारी चीज़ें उसमें ऐड होगी। ऐड होने के बाद रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड द फोर्गिंग, तो इसके बाद इसकी जो भी शेप जो आती है कि आयरन और स्टील की जो भी शेप बनानी है वो बाद में की जाएगी, जब उसमें अदर मिनरल्स हैं वो भी ऐड हो जाएंगे, यानी कि जब वो हार्ड शेप में आ जाएगा फिर हम उसकी अदर शेप बनाएंगे। तो ये सारी की सारी कोई भी स्टील प्रोडक्शन के लिए, यानी कि पूरे स्टील को बनाने के लिए ये सारी उसकी प्रोसेस रहेगी। टेबल में हम यहाँ पे डाटा देख सकते हैं कि पर एनम जो प्रोडक्शन है आयरन का कितना रहा है। इट मे बी डिफरेंट इन अदर बुक्स, ये कि अदर बुक्स में जो भी आपके एडिशन के अकॉर्डिंग बुक्स होगी ये अलग भी हो सकता है। तो सिर्फ आपको यहाँ पर देखना है कि प्रोडक्शन क्या है ईयर पर ईयर, यानी कि साल दर साल क्या रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ नहीं हो रहा, प्रोडक्शन बढ़ ही रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर हैवी इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज स्टील क्रैप एंड स्पॉन्ग आयरन, दे हैव री रोलर दैट यूज स्टील इग्नोट्स एज वेल एज। तो यहाँ पर क्या बताया कि जो छोटे उद्योग हैं, ठीक है, उसमें जो छोटे उद्योग हैं कुछ में क्या है इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज़ होते हैं, यानी कि जो भट्टी होती है जिसमें मेल्ट किया जाता है वो क्या होती है इलेक्ट्रिक होती है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा स्टील है, जो वेस्ट स्टील होता है उसको यूज़ किया जाता है, स्पंज आयरन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद री रोल्स करके इसमें से बड़े बड़े सिल आप कह सकते हो जो प्लेट्स की तरह सिल्ली होती है, यानी कि उस तरह से पूरा आयरन बनाया जाता है और उसके बाद उसकी कटिंग होती है, जैसे भी जिस भी रूप में हमें वो चाहिए होता है उसको कटिंग कर दिया जाता है, मोल्ड कर दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रो स्टील अथॉरिटी ऑफ द इंडियाज
लिमिटेड सेल। तो यहाँ पे क्या है, जो मोस्ट पॉपुलर अथॉरिटी है जो स्टील प्रोड्यूस करती है, ठीक है, गवर्नमेंट की आती है ये, तो इसका नाम क्या रहेगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सेल के नाम से भी है ये, सेल भी इसको शॉर्ट फॉर्म में सेल बोला जाता है। इन द 1950 चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। 1950 के डिकेड में क्या हो रहा था, इंडिया और चाइना क्या कर रहे थे, इक्वली प्रोड्यूस कर रहे थे स्टील और आयरन को। टुडे चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, और आज के टाइम में क्या है, चाइना है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस्पात का, स्टील का, ठीक है। मीन्स चाइना ने ज़्यादा डेवलपमेंट की है। चाइना इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। इसके साथ चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली है कि वो कंजम्पशन भी वहाँ की ज़्यादा होगी, इसलिए वो सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। छोटा नागपुर प्लेटो रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। आपने देखा होगा जो छोटा नागपुर का एरिया है, यू कैन सी हेयर, ये वाला एरिया है छोटा नागपुर जो प्लेटू है, उसी के आसपास ज़्यादा स्टील और आयरन प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। बोकारो है, जमशेदपुर है, फिर राउरकेला है, बर्नपुर है, दुर्गापुर है। बर्नपुर और दुर्गापुर है, ये दोनों कहाँ पर है, ये हमारे वेस्ट बंगाल में रहेंगे। बोकारो जमशेदपुर झारखंड में है, राउरकेला कहाँ, उड़ीसा में है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भिलाई है, विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। साउथ में हम देखेंगे, साउथ में सेलम है, ठीक है, और विजयनगर, ठीक है, ये भी है। भाडवटी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ, ठीक है, एग्ज़ाम पर्पज़ से क्या है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है, छोटा नागपुर प्लेटो रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ iron and steel industries. It is largely because of the relative advantage this region has for the development of these industries. क्योंकि इस रीजन में ज़्यादा माइनिंग होती है, ज़्यादा माइनिंग की वजह से यहीं पे क्या होता है, इसको जब खनन ज़्यादा होगा यहाँ पे, खाने वगैरह यानी कि जो माइंस होती हैं वो बड़ी बड़ी माइंस हैं, तब वो ज़्यादा होंगी तो ओबियसली है कि इसी एरिया में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जैसे पंजाब हरियाणा में क्या है, गेहूं और जो चावल है उसकी खेती ज़्यादा होती है, तो इसी तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे इस्टेब्लिश होंगी, ठीक है। जहाँ पे कॉटन ज़्यादा होती है वहाँ पे कॉटन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होंगी। दीज इंक्लूड लो कॉस्ट ऑफ आयरन और हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी। इसके अलावा क्या रहता है, जो ये मार्केट है इसमें क्या रहेगा, हमारे लो कॉस्ट की वजह से, आयरन की लो कॉस्ट है, हाई ग्रेड की वजह से, यानी कि हाई जो यूज़ करते हैं हम, टेक्नोलॉजी वगैरह इसमें यूज़ करते हैं, उसकी वजह से उसको, ठीक, वास्ट ग्रोथ रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, चीप लेबर, सस्ती लेबर की वजह से, वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन होम, इन सब की वजह से, यानी कि चीप, सस्ता मिल जाता है, सस्ते की वजह से क्या है, इसके अलावा जो रॉ मटेरियल की पॉसिबिलिटी है कि रॉ मटेरियल या ट्रांसपोर्टेशन, इन सब की वजह से सारी जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं उनकी वजह से इसका रेट है वो कम है। रेट कम होने की वजह से यहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है, इनफ है, बहुत ज़्यादा भी नहीं कहेंगे, मीन्स जितना प्रोडक्शन होता है वो कंज्यूम हो जाता है, ठीक है ना। दो इंडिया इज़ एन important iron and steel producing country in the world, yet we are not able to perform to our full potential largely due to, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे प्रोड्यूस होने के बावजूद भी हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सक्षम नहीं है हम अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। इसके लिए क्या रीज़न है, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग। तो हाई कॉस्ट की वजह से लिमिटेड कोकिंग की लिमिट होने की, यानी कि कोकिंग जो मिलता है, कोयला जो मिलता है उसकी उपलब्धता यानी कि वो लिमिटेड सा अवेलेबल होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या रहेगा इसमें, कम श्रमिक, दूसरा इसमें क्या रहेगा, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर,
जो लेबर है काम करती है उसकी प्रोडक्टिविटी वो कम रहती है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, इसके अलावा एनर्जी की सप्लाई है वो भी कम रहती है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर ही है, ठीक है, यानी कि बिल्डिंग नहीं है, प्रॉपर मशीन्स वगैरह नहीं है। तो इन चीज़ों की वजह से हम हाई क्वालिटी का जो हमें प्रोड्यूस करना चाहिए स्टील वो हम नहीं कर पाते। वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्री। इसी वजह से हम अच्छी क्वालिटी का जो भी स्टील हमें रिक्वायर होता है मशीनें बनाने के लिए या अदर गुड्स बनाने के लिए, जो स्टील की रिक्वायरमेंट होती है अच्छी क्वालिटी का, हम क्या है बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है ना। बाहर से इम्पोर्ट करने में क्या रहेगा, तो हमारा तो थोड़ा बहुत लॉस ही होगा, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन है फिर भी हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। हावेवर ऑल ओवर प्रोडक्शन ऑफ द स्टील इज़ सफिशेंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड। और जबकि क्या है जी, हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमारी जितनी भी डिमांड है उसको फुलफ़िल करने में कैपेबल है, लेकिन फिर भी हमें क्या है बाहर से मंगवाना पड़ता है। Liberalization and the foreign direct investment have given a boost to the industries with the effort of private enterprise। तो इसमें हाई क्वालिटी का प्रोड्यूस करने के लिए कि हम यहीं पर अपनी ही कंट्री में हाई क्वालिटी का स्टील है वो प्रोड्यूस कर सकें, या इसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, लिबरलाइजेशन की ज़रूरत है, ठीक है, उदारीकरण की ज़रूरत है। इसके अलावा फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो विदेशी लोग हैं, फ़ॉरेन कंपनियां हैं, अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उन्हें भी थोड़ी रिलैक्सेशन देनी चाहिए, कि ताकि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करके अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर ला सकें, ठीक है। अगर हम इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे तो मे बी जो हमारे यहाँ क्वालिटी है प्रोडक्शन ऑफ स्टील, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छी हो जाए, ठीक। दिस इज़ द मिनरल बेस्ड एंड नेक्स्ट इज़ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, इट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।